मित्रों, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, यह संपूर्ण संसार उपलब्धियों से भरा पड़ा है, लेकिन उपलब्धियों को पाने के लिए आपको त्याग, समर्पण और साहस दिखाना पड़ेगा। और यह त्याग, समर्पण और साहस किसके पास है? वह केवल शनिदेव के पास है, क्योंकि शनिदेव ने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। और जो व्यक्ति दुख झेलता है ना, उसके पास साहस अपने आप आ जाता है। और अगर दुख झेल करके वह ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो बिना साहस और समर्पण और त्याग के वो नहीं पहुंचा होगा। तो यदि आपको भी संसार की सबसे सर्वोच्च उपलब्धियां पानी हैं, तो आपको शनिदेव के इन गुणों को विकसित करना होगा। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि मुफ्त में इस संसार में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कहते हैं भक्ति से ही शक्ति मिलती है, भक्ति से शक्ति प्राप्त होगी। और भक्ति क्या है? जो शनिदेव के गुण हैं, न्यायप्रियता है। आप न्यायिक बनिए, सत्य बोलिए, ईमानदारी से काम करिए, साहसी बनिए, समर्पण रखिए, त्याग रखिए। यही तो आखिरकार शनिदेव की भक्ति है। सच्ची भक्ति यही है। केवल उनके नाम का जप करना ही भक्ति नहीं कहलाएगी, बल्कि आप उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तभी भक्ति कहलाएगी। लेकिन होता क्या है कि आज के इस कलयुग में हर कोई शॉर्टकट चाहता है और हर कोई साम दाम दंड भेद से अपना काम बनाना चाहता है। तो बस आप यदि मकर राशि के हैं ना, और जरा सा आपने ये सब कुछ ऊट पटांग का काम करना शुरू किया, तो फिर संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जो मकर राशि के लोग हैं वह जीवन में संघर्ष बहुत कर जाते हैं। वो लोग जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, और उसका कारण यही है कि चूंकि आप शनि के राशि के जातक हैं, व्यक्ति हैं, तो आपको शनि के रास्ते पर चलना ही होगा। आप बुध और शुक्र वाले जातक नहीं हैं कि आप इधर उधर कुछ ऊटपटांग कर लेंगे, क्योंकि आप यदि शनि की राशि के हैं तो आपके जीवन पर जो आधिपत्य है वह शनिदेव का है। और शनिदेव का चूंकि आधिपत्य है, तो आपको शनिदेव के पद चिन्हों पे चलना ही होगा। तो अब उसके लिए क्या करना है, किस प्रकार से करना है, उसको आप आगे ये वीडियो देखते रहिए, तो आपको ये चीज़ सब पता चल जाएगी। आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति होता है इस संसार में, वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। वह या तो अपने कुटुंबियों के साथ मिलकर चलता है, या अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर चलता है, या अपने मित्रों के साथ मिलकर चलता है। आपको मैं बता दूं कि शनिदेव का इस जीवन में कोई मित्र नहीं, उनके कोई फॉलोअर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में संघर्ष बहुत झेला था। उनके दो ही मित्र बाद में बने, और वह दो मित्र कौन है? बुध और शुक्र। तो यदि आपने बुध और शुक्र को भी अपनी ओर कर लिया, तो शनि ऑटोमेटिक आपकी ओर खींचे चले आएंगे। अब बुध और शुक्र को कैसे अपनी तरफ करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण सही समझाऊंगा, तभी आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एक मकर राशि का डायग्राम है, आपका चार्ट है। तो बुध और शुक्र मकर राशि की कुंडली में सबसे योगकारी ग्रह होते हैं, क्योंकि ये शनि के मित्र भी हैं। तो जो बुध है वह आपके भाग्य का स्वामी होता है, वहाँ कन्या राशि लिखी है। और जो आपका शुक्र है वह पंचम भाव और दसम भाव का स्वामी है। तो पंचम भाव पे उसकी जो राशि है वो वृष राशि आ जाएगी, और दशम भाव पे उसकी तुला राशि आ जाती है। तो अब याद रखिएगा, भाग्य है, पंचम भाव सफलता है, और दसम भाव कर्म है। ये तीनों का आपस में गठजोड़ है। तो अब बुध और शुक्र को यदि आपको अपनी ओर करना है, तो इसके लिए एक चीज मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं कि मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र सप्तम स्थान पर बैठे, 7वें स्थान पर, और वह स्वामी आपके पंचम भाव के हैं। तो पंचम भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का है। और यदि वह सप्तम पे बैठे हैं, तो आपको क्या करना होगा? सप्तम भाव व्यापार, पार्टनरशिप और पत्नी और महिलाओं का है। तो आपकी सफलता में किसी न किसी महिला का हाथ होगा, और व्यापार और पार्टनरशिप से ही आपको लाभ मिलेगा। तो आपको सप्तम भाव से संबंधित जो कार्य हैं वो कार्य आपको करने होंगे।
यदि वो काम आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए आपके शुक्रदेव बैठ गए हैं नवम भाव पे, तो नवम भाव कहे का है, नवम भाव एक प्रकार से संस्कारों का है, सत्कर्मों का है। तो फिर आपको विलासिता छोड़नी होगी जो उनका मूल स्वभाव है। आपको सत्कर्म ज्ञान विज्ञान में चैरिटी पे ही आना होगा। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो ये अब आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हैं, किस नावांश में बैठे हैं, डिग्री क्या है, नक्षत्र उनके क्या हैं, ये तो सब देख करके ही पता चलेगा। ये तो मैंने केवल आपको एक उदाहरण बताया। तो यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं जो कि बुध देव का उदाहरण है। अब बुध देव आपके स्वामी में, आपकी कुंडली में भाग्य के तो स्वामी हैं। अब मान लीजिए भाग्य का स्वामी आपका चतुर्थ भाव में बैठ गया, तो चतुर्थ भाव माता का है, भूमि भवन वाहन के सुख का है, मानसिक सुख का है, हर प्रकार की लिक्विड जो वस्तुएं हैं उनका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनसे संबंधित जो कार्य हैं उनको आप समर्पण के साथ करिए, त्याग के साथ करिए, साहस के साथ करिए। तो बस फिर क्या है, शनिदेव जो हैं वह आपके फेवर में हो जाएंगे। तो यह एक अप्रत्यक्ष रूप से एक टेक्निक है कि कोई भी लग्न या राशि हो, मैंने आपको मकर की हम बातें कर रहे हैं तो हम उदाहरण यहाँ पर मकर का दे रहे हैं, कोई भी लग्न या राशि हो, ये चीज याद रखिए कि जो ग्रह योगकारी हैं वह आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं और जो ग्रह अयोगकारी हैं कुंडली में वह वीक पॉइंट होते हैं। जैसे मकर राशि की कुंडली में अगर आप देखें तो जो आपका सूर्यदेव हैं वह किसके स्वामी हैं, वो अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो वह वीक पॉइंट है हमारा। तो हमें वीक पॉइंट को नहीं वो करना है, जगाना है अपने, हमें उन स्ट्रांग जो पॉइंट हैं हमारी कुंडली के, हमें उनके फेवर पे जाना है, हमें उन पे काम करना है। यदि हम उस स्ट्रांग पॉइंट पे काम कर लेंगे ना तो याद रखिएगा, भाग्य चमकने से, किस्मत को चमकने से, उपलब्धियों को पाने से, मनोआकांक्षाओं की पूर्ति से हमको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो आप इस अप्रत्यक्ष तकनीक को अपनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर ये बताइए कि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र कहाँ बैठे हैं आखिरकार और उनके लिए क्या करना होगा। कुंडली का यदि विश्लेषण आप कराना चाहते हैं तो ये नंबर दिया ही गया है, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो मित्रों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे वही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।